नमः शिवाय मेरे प्यारे यजमानों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सफल होंगे, कुशल होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे पंडिताइन जी के पिटारे के साथ। तो फिर आप उसके बाद और क्या कर रहे होंगे? आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे, वीडियोस को लाइक कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे और कमेंट कर रहे होंगे, क्योंकि आपकी पंडिताइन जी आपके लिए अपनी कोशिश करके अच्छी जानकारी लाने के प्रयत्न में रहती हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि शायद मेरी जानकारियाँ अद्भुत हैं, अनोखी हैं, नहीं, पर पूरे दिल से हैं और आपके लिए हैं। तो अब इसी विश्वास के साथ में आगे बढ़ते हैं और आज का सेशन जो है वो शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं और आज ये देखते हैं इस वीडियो में ऐसा क्या है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, या क्या कहते हैं एंजल्स इस पूरे अप्रैल मंथ में आप सभी को क्या बोलना चाहेंगे राशि के अनुसार। तो चलिए जानते हैं। मेष राशि वालों के लिए एंजल्स का अप्रैल मंथ में गाइडेंस क्या है कि उन्हें किस तरीके से अपने आप को इन्हेंस करना है, किन चीज़ों पे उनको ध्यान देना है और क्या अपने अंदर एक चीज़ लानी है जो उनकी लाइफ चेंजिंग हो सकती है और उनको अफर्मेशन क्या करने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। इंस्पिरेशन, ठीक, इसका मतलब क्या है मेष राशि वालों? इंस्पिरेशन मतलब आपको इंस्पिरेशन बनना है, इंस्पायर्ड नहीं होना है। कुछ ऐसा करो, अलग करो जिससे लोग आपसे प्रभावित हो, आपके बारे में जानना चाहें, आपको सर्च करें। भाई देखो, ऐसा कोई कांड मत कर देना कि दूसरा इंस्पायर्ड हो जाए, जैसे आजकल मुस्कान और साहिल हुए रखे, नहीं। कुछ ऐसा काम करना जिससे देश का भला हो, या आपका खुद का भला हो, या आपकी खुद की प्रोग्रेस हो और लोग उससे एडमायर हो, इंस्पायर्ड हो और वो आपकी चीज़ों को फॉलो करें। ठीक है, तो एंजल्स कहते हैं इंस्पिरेशन बनो, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वैसे भी नंबर 1 सूर्य का नंबर है और मेष राशि मंगल की राशि है, वर्ष भी मंगल का है, तो शायद एंजल्स ये कहना चाहेंगे अपने बल को याद करो और अपने कार्यों को अच्छे से पूर्ण करो। ठीक है, अब चलते हैं कौन सी राशि की तरफ। कोई बता सकता है अगली राशि कौन सी है? चलिए जानते हैं। तो अगली राशि है वृष राशि। वृष राशि वालों के लिए अप्रैल मंथ में क्या करना है, उन्हें क्या इस बात उनके लिए एंजल्स कह रहे हैं और क्या वो करे जिससे उनका जो ऑरा है वो स्ट्रांग हो और उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो। चलिए हम देखते हैं वृष राशि वालों। वृष राशि वालों को लिए ग्रेटिट्यूड पे करना है। किसके लिए? यूनिवर्स के लिए, भगवान जी के लिए, जो उन्होंने आपको दिया है उसके लिए थैंक यू बोलिए और उनसे ये विश करिए कि भगवान जी ऐसी ही अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखें, है ना। ये पूरे मंथ का आपका इन्फॉर्मेशन होगा कि ग्रेटिट्यूड देना है हर किसी को जो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, जिसने आपके लिए कुछ भी खास किया है उसको अप्रिशिएट करो, ग्रेटिट्यूड करो, उसके लिए आभार प्रकट करो। ठीक है, अब अगली राशि है मिथुन राशि। देखते हैं उसके लिए क्या कह रहे हैं एंजल्स। तो चलिए जानते हैं मिथुन राशि वालों के लिए एंजल की वाणी क्या है, क्या कहते हैं एंजल्स उनके लिए, उन्हें क्या करना है, क्या चीज़ उनकी ज़िंदगी को बदल सकती है इस मंथ। ठीक है, जिससे वो आगे बढ़े, उनकी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स कम हो और उस कुछ कुछ चीज़ों को समझ सके। चलिए देखते हैं, अब है मिथुन राशि वालों की बारी। फेथ, आप जिस पे फेथ करते हो, ट्रस्ट करते हो, उस पर बनाए रखो। कोई भी सिचुएशंस आए, कोई कुछ भी बोले, है ना, ये हमेशा याद रखना, विश्वास बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर आप किसी पर विश्वास कर रहे हो तो पूरा विश्वास करना, जब तक कि वो आपके सामने उसकी रियलिटी ना आ जाए कि उसने कुछ गलत किया, और हो सकता है सिर्फ लोग कह ही रहे हो, तो आपका एक अच्छा और प्यारा रिश्ता खराब हो और विश्वास टूट जाए, क्योंकि विश्वास अगर एक बार टूट जाता है तो बनता नहीं है। तो मिथुन राशि वालों, जिन पर आप विश्वास कर रहे हो दिल से करना, ठीक है, और किसी के कहने पे, सुनने पे मत चलना। जिस पर भी कोई अगर आपके किसी फ्रेंड के बारे में आपके कुछ बोल रहा है तो जाकर उससे कंफर्म कर लेना, भाई तुमने ऐसा किया है या क्या तुम सोचते हो इस बारे में। मुझे तो इन्फॉर्मेशन कुछ इस टाइप की मिली है, किसने दी है, क्या दी है, डजेंट मैटर, तुम बताओ, है ना। और मैं तुमसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम पर विश्वास नहीं करता हूँ, पूछ इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुम ये नहीं कर सकते।
तो मैं जवाब देना चाहता हूँ उस व्यक्ति को जिसने ऐसी बातें करी हैं, ठीक है। और अब चलते हैं कौन सी राशि, नेक्स्ट राशि है कर्क राशि। तो चलिए जानते हैं कर्क राशि वालों के लिए एंजल्स का गाइडेंस है क्या। देखें अप्रैल मंथ के लिए एंजल गाइडेंस क्या है कर्क राशि वालों के लिए। बैलेंस बना के रखना है आपको, ऑफिस में, घर में, रिश्तों में बैलेंस, ठीक है। यू प्ले लाइक अ जगलर, जैसे वो बॉल्स को बैलेंस करता है वैसे आपको अपनी लाइफ को बैलेंस करना है। प्रोफेशनल अलग रखिए, पर्सनल अलग रखिए, लेन देन में भी बैलेंस रखिए, इतना इमोशनल मत हो जाइए, इमोशनल बैलेंस रखिए। हर चीज़ में बैलेंसिंग की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपकी लाइफ में बैलेंस की बहुत ज़रूरत है। जो बिगड़ा हुआ है, एंजल्स कह रहे हैं अपनी लाइफ को बैलेंस्ड करो, चीज़ें अच्छी होंगी। अप्रैल मंथ बैलेंसिंग मंथ है। तो अब चलिए चलते हैं सिंह राशि वालों की तरफ कि उनके लिए एंजल्स का क्या गाइडेंस है, क्या कहना चाहते हैं एंजल उनसे। तो अगली जो राशि है वो है सिंह राशि। उनके लिए एंजल्स का गाइडेंस क्या है, एंजाइटी। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करोगे, नेचुरली है आपको एंजाइटी होगी। एंजाइटी क्यों होती है, हम जब बकवास लोगों के बारे में सोचते हैं, उन्होंने क्या बकवास करी है, हमें उससे बहुत फर्क पड़ता है ना। तो ऐसी बकवासों को किनारे करना है, अपनी एंजाइटी को कंट्रोल करना है, क्योंकि ये आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ला सकती है। आपके हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, मेंटल इश्यूज हो सकते हैं, पागल नहीं हो जाओगे पर कंफ्यूजन बहुत हो जाएंगे। और इतना ओवर थिंकिंग करोगे, आती कैसे एंजाइटी, कंफ्यूजन, ओवर थिंकिंग और अपने काम पर ध्यान नहीं देने से। तो ये सारे काम आपको नहीं करने। जिसने जो कहा है उसको बोलो थैंक यू, अपनी बकवास अपनी जेब में रखिए और मुझे अपना काम करने दीजिए। आई नो मैं अपना काम कैसे करता हूँ या करती हूँ, मुझे आप समझा रहे हो उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। मैं आपके गाइडेंस का ध्यान रखूंगा या रखूंगी, ठीक है। सुनो सबकी, करो अपने मन के, और जिसकी बुरी लगे उसको सुना दो। नहीं, ऐसा नहीं करना है, जस्ट मजाक। पर अगर आपको किसी की बात से एंजाइटी होती तो उसको अपनी लाइफ से आप थोड़ी देर के लिए फ्रीजिंग मोड पे डाल दो, ठीक है। जिसकी बातों का बहुत आप पर इम्पैक्ट पड़ रहा है कि आप एंजाइटी में जा रहे हो, चाहे वो कोई भी हो, उस रिलेशनशिप को थोड़े दिनों के लिए फ्रीज कर दो, क्योंकि रिलेशनशिप में ही आपको एंजाइटी हो सकती है। काम में हो सकती है, काम की एंजाइटी तो आप बैलेंस कर लोगे, पर रिलेशनशिप में आए प्रॉब्लम्स को बैलेंस करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। एंजल्स कह रहे हैं एंजाइटी पे कंट्रोल करना है आपको। अब चलते हैं अगली राशि। अगली राशि कौन सी है भैया, अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के लिए एंजल वाणी क्या है, चलिए देखते हैं। तो कन्या राशि वालों, आपके लिए जो एंजल्स कहना चाहते हैं वो है कंपैशन। मतलब अपने दिल में आप दूसरों के लिए करुणा रखो, दयाल रखो, उतने हार्ड वर्ड यूज़ मत करो जिसमें सामने वाले को दुख हो जाए, है ना। आपका देखो कन्या राशि है जो वैसे ऑलरेडी बाय नेचर सॉफ्ट है, इमोशनल है, तो आप उन्हीं इमोशंस का यूज़ करो दूसरों के दुख और तकलीफ को समझने में। अप्रैल मंथ में आपको ये करना है, रूडनेस नहीं दिखानी है, लोगों की फीलिंग्स की कद्र करो, ठीक है। और ये भी सोचो अगर वो बंदा इतने गुस्से में है तो क्यों है, क्या है रीज़न इसका, क्या वो बदतमीज़ है, अगर हाँ तो भी क्यों है, ठीक है। आपको दूसरों के दुख को समझना है, करुणामय बनना है। और आप जानते हो ये चीज़ बहुत बड़ी होती है, करुणा मतलब सब में होती ही नहीं है, बहुत कम लोगों में होती है। लोग अपने लोगों के लिए अगर दया भाव रखते हैं तो इट्स नेचुरल यार, सब फैमिलीज है। पर अगर किसी भूखे को देखकर आपको लगे यार इसको कुछ खिला दो, वो है करुणा, और वो नेचुरली आती है, सब में नहीं होती है। आपको पता है रेकी भी दो तरीके की होती है, एक उसई और एक करुणा। लोटस रेकी बहुत सारे होते हैं पर करुणा रेकी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होती है। करुणा रेकी को करने के लिए आपको पता है क्या होना चाहिए, आपको बहुत इमोशनल होना चाहिए। अगर आपके अंदर इमोशंस नहीं है तो आप करुणा रेकी को कर ही नहीं पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे। लोग कहते तो क्या हुआ, पढ़ना है, अट्यूनमेंट है, नहीं होता है, ऐसा होगा ही नहीं। तो आप कन्या राशि वालों अपने अंदर की करुणा को जगाओ, भगवान आप पर अपने आप मेहरबान होंगे। अब चलते हैं तुला राशि वालों की तरफ। तुला राशि वालों, आपके लिए जो कार्ड आया है वो है इमोशनल हीलिंग। तो इसका मतलब क्या भाई, क्या करोगे, दूसरों की जाके इमोशनल हीलिंग करने लोगे, कैसी होती है मैम, हमें तो पता नहीं है। आपको अपने खुद की इमोशनल हीलिंग करनी है, कैसे होगी। आपकी लाइफ में जो दुख और तकलीफ है अप्रैल मंथ में, उनको एक पेपर पर लिखिए। जितनी भी आपको दुख हो रहे, लोगों की बातें बुरी हो रही, राइट डाउन ऑन पेपर इन अ ब्लैक पेन, व्हाइट पेपर ब्लैक पेन। उसके बाद आप उन सबको, उस सारे दुखों, दर्दों और पुरानी परेशानियों को जला दो, ऐश को फ्लश कर दो, फेंक दो, जो भी करना हो कर दो।
इससे आपको अभी सिर्फ 7 डेज करके देखो, इससे आपको इमोशनल हीलिंग मिलेगी, आई गारंटी। उसके बाद में आप जब रिलैक्स हो जाओगे, खुद की हीलिंग चाहिए आपको। अब आपका इमोशनल बैलेंस टोटली बिगड़ा हुआ है, आप बहुत दुखी हो, चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो और सोच कुछ ज़्यादा रहे हो, ठीक है। तो इमोशनल हीलिंग खुद की करनी है और इमोशनली हर्ट नहीं होना, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला आपको ही टारगेट करके बात कर रहा हो या आपके बारे में ही बात कर रहा हो। इट्स नॉट अ नेसेसरी थिंग, ठीक है। अब चलते हैं स्कॉर्पियोज की तरफ, देखते हैं एंजल की वाणी, पंडिता जी की ज़बानी। क्या है एंजल्स की वाणी स्कॉर्पियोज के लिए? एंजल्स बताइए स्कॉर्पियोज के लिए। ओ भाई साहब, एंजल कहते हैं स्कॉर्पियो से शांत रहो, किसी भी सिचुएशन में भड़को मत। लोग आपको भड़काएंगे, आपको टीज करेंगे, आपको प्रोवोक करेंगे, मत होना, शांत रहना, काम रहना, कूल रहना, है ना। बोलते कूल काम स्टेडी, तो आपको वही करना, शांत रहो आगे बढ़ो, शांत रहो आगे बढ़ो, क्योंकि इस तरीके के आप लोग को बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको बैक पे खींचने की कोशिश करेंगे, आपको प्रवोक करेंगे, आपको गुस्सा आएगा, आप अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाओगे, है ना। अपने जो प्लान्स कर रहे हैं इस मंथ के लिए वो पूरे नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो एनर्जी है दूसरों की बकवास में जाएगी। तो नहीं सुननी है बकवास, अवॉइड करो। ओम इग्नोराय नमः, ये मंत्र लिख लो, याद कर लो, रोज 108 बार इसको चैंट करो, देखो कितना अच्छा लगेगा, ठीक है। अब चलते हैं किसकी तरफ, एंजल्स क्या कहना चाहते हैं धनु राशि वालों से। धनु राशि वालों के लिए एंजल्स की एनर्जीज कैसी है, क्या बोलना चाहते हैं एंजल्स धनु राशि से, तो चलिए जानते हैं। धनु राशि वालों के लिए जो कार्ड आया है वो है एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट मतलब सशक्तिकरण। तो इसमें आप क्या करोगे, क्या कह रहे हैं एंजल्स? एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं जो आपकी क्वालिटीज़ है, जो आपकी अच्छाई अगर आपकी क्वालिटी है तो उसको और मजबूत करो, किसी के कहने पे चेंज मत हो। और स्टूडेंट्स, आपकी जो एम्पावरमेंट किस चीज़ में होगी? आपके ज्ञान से, आपकी पढ़ाई से, आपके फोकस से। तो कैसे सशक्तिकरण होगा आपका? आपके फोकस टू स्टडीज़, है ना, ऐसे ही करना है। जो महिलाएं अपने आप को कमज़ोर समझती, मुझसे नहीं होगा, एक बार ट्राई तो करो, कैसे नहीं होगा, सब होगा, यही होगा। और जो मेल पर्सन्स हैं, अगर उनको लगता है यार मैं बड़ा ड्रेन फील कर रहा हूँ, मेरा तो कुछ नहीं हो रहा, मेरे से कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ होगा। एंजल्स कह रहे हैं अपने आप को बटोरो और झोंक दो, अपने आप को तो स्ट्रॉन्ग बना लो, सशक्त बना लो कि कोई आपको हरा ना सके, आप हारा हुआ महसूस ना करो और कोई आप पर हंस भी ना सके, ठीक है। अब चलते हैं कौन सी राशि की तरफ? मकर राशि। क्या कहना चाहते हैं एंजल्स मकर राशि के लिए? अप्रैल मंथ में उन्हें क्या करना है, चलिए जानते हैं। मकर राशि वालों, एंजल्स की वाणी जो है, पंडिताइन जी की ज़बानी जो है, वो क्या है आपके लिए, क्या बताना चाहते हैं एंजल्स आपसे, जाने। चलिए फिर आप ध्यान लगा के सुनिएगा, कान लगा के सुनिएगा। पंडिताइन जी एंजल्स से आपके लिए आंसर्स ले रहे हैं कि आपको ये मंथ में क्या करना है, कैसे रहना है। भाई देखो, शनि की 7.5 खत्म हो गई है, तो मानसिक उलझन, मानसिक त्रास काफ़ी कुछ खत्म हो गया। अब आप अपने आपके अंदरूनी शांति को देखो, ओम करके ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो, अपनी चक्रास को बैलेंस करो, क्योंकि शनि की 7.5 में पूरी प्रॉपर आपका बैलेंस बिगड़ गया है। अब ये ठीक कैसे होगा? मेडिटेशन करो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो और अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छी चीज़ें देखो। अब ये नहीं है कि आप दंगा फसाद देख रहे हो, बुरी बुरी न्यूज़ देख रहे हो। आजकल तो वो इतनी गंदी न्यूज़ आ रही हैं कि मैं बता भी नहीं सकती। आपको पता है, आप जब ये सब देखते हो तो उसके अलग प्रभाव होते हैं, उसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी हम करते हैं मकर राशि वालों। मकर राशि वालों, आपको इनर पीस ढूंढनी है, आंतरिक शांति ढूंढनी है। ये भी देखना है वो आपको मिलती किस काम में, वो ही काम करिए, ठीक है। और हाँ भाई, इसको सीरियस मत ले लेना, आपको अगर गेम खेलने में मिल रही तो आप गेम खेल रहे हो, नहीं। ध्यान लगाना है, फोकस करना है, कहाँ पे? थर्ड आई चक्रा पे। क्या दिखता है यहाँ पर? यहाँ से बहुत चीज़ें अनलॉक होती है, कभी ट्राई तो करके देखना। अब चलते हैं कुंभ राशि वालों की तरफ, क्या कहते हैं एंजल्स? आपकी पंडिताइन जी बताएंगी, चलिए देखते हैं। एंजल्स की वाणी, पंडिताइन जी की जबानी कुंभ राशि वालों के लिए क्या कहते हैं एंजल्स?
कुंभ राशि वालों के लिए अप्रैल मंथ में उन्हें क्या चीज़ का ध्यान रखना है, क्या चीज़ करनी है ना? चलिए देखते हैं। कुंभ राशि वालों, आपको लाइफ में आने वाले चेंजेस को अब एक्सेप्ट करना है, क्योंकि देखो कई बार ऐसा होता है हम ये नहीं समझ पा रहे होते हैं कि हो क्यों रहा है यार, हमारे टाइम पे तो ऐसा नहीं होता था, ये सही नहीं है। तो चेंजेस को एक्सेप्ट करो, अपग्रेड करो खुद को, तभी अपने आप चेंजेस को एक्सेप्ट कर पाओगे, है ना? कोई बात नहीं, अगर कोई दूसरा अपनी तरीके से चीज़ों को कर रहा है तो एक बार उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखना, क्या वो ऐसा हो सकता है, इससे ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें हो सकती हैं जैसे मेरे काम करने के तरीके से है। तो एक्सेप्टेंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की टू दिस मंथ फॉर कुंभ राशि या एक्वेरियस, ठीक है? तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्टेंस करनी है, जो बदल रहा है बदलने दो, बदलाव को सच्चे दिल से महसूस करो, ठीक है? उसको एंजॉय करो, उसको भार मत समझो। और अब चलते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, मीन राशि। क्या कहते हैं एंजल्स अबाउट द मीन राशि, उन्हें क्या करना चाहिए देखें। तो मीन राशि वालों के लिए जो एंजल्स कहना चाहते हैं वो विटैलिटी है। विटैलिटी में मतलब ये है आप अपने अंदर की शक्ति को, इनर पावर नहीं, ऊर्जा, एनर्जीज को समझो। जो आप ड्रेन फील कर रहे हो करोगे भाई, शनि की 7.5 शुरू हुई है, पर उसको इकट्ठा करो और अपने काम पे लगो। क्योंकि ये सिर्फ सोच के कि ऐसा अरे यार अब तो शनि की 7.5 हो गए, आधे तो आप यूं ही मरे जा रहे हो, नहीं भाई, इससे बाहर निकलो। ये तो हो गई, अगले 5 साल आपके साथ जो भी होगा पॉजिटिव या नेगेटिव, देखो डिपेंड्स ऑन योर कर्मास। वी डोंट से कि नहीं बुरा ही होगा या ऐसा ही होता है, कुछ नहीं होता, डिपेंड्स ऑन योर पास्ट कर्मा। तो वही आपको फल देंगे। ऐसा सोचो, अगर आपने कुछ किया है तो डरो, और नहीं किया है तो थैंक यू बोलना शनिदेव को उन अपने एग्जाम के लिए, ठीक है? और अपनी एनर्जीज को यूज करो, डर के कहीं खपा मत दो, छुपे हो, डर रहे हो, इधर उधर कर रहे हो, नहीं, एनर्जीज को यूज करो पॉजिटिव वे में, अपने अंदर शक्ति भरो, ऊर्जा भरो और काम पे चलो। ये सोच के ही परेशान मत हो जाओ भाई साहब 7.5 लग गई अब क्या होगा। पूछो जाके मकर राशि से, पूछो जाके कुंभ राशि से, पूछो स्कॉर्पियो से, पूछो कर्क से, उन्होंने क्या देखा है, क्या करा है। तो मेरे प्यारे यजमानों, अगर आपको अपनी पंडिताइन जी का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर करके कमेंट ज़रूर करना। अगले वीडियो में आपकी पंडिताइन जी आपके लिए फिर से कुछ नया खास लेकर आएंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, एंजॉय करिएगा। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।